जानने वाले हैं। तुम दृष्टो ही तस्यार्थ कर्म अवबोधनम। जो शास्त्र के तात्पर्य को जानने वाले हैं वो धर्म की जिज्ञासा को लेकर के ही यहाँ पर वर्णन किया है। और आमनायस्य क्रिया तत्वाद अनर्थक्यम तद अतद अर्थानाम। इस सूत्र में भी धर्म जिज्ञासा को लेकर के ही यहाँ पर उन ये सूत्र और भाष्य को लेकर के प्रयोग किया गया है। तो धर्म जिज्ञासा को विषय करता है, किसको विषय नहीं करता? ज्ञान की, ब्रह्म की जिज्ञासा को विषय नहीं करते। यदि पूरे को मानेंगे, धर्म जिज्ञासा को विषय करेगा, ब्रह्म जिज्ञासा को विषय करेगा, ये दोनों वाक्य, तो फिर धर्म जिज्ञासा में सौम्यन एजेता इत्यादि में सिद्ध वस्तु का कथन होता है, तो फिर वो भी नहीं होना चाहिए, उनका ज्ञान नहीं होना चाहिए, सोम का, ददना का इत्यादि ऐसा वर्णन किया। इसलिए आधा तो आधा तो कैसा है? आधा वेद भाग जो सिद्ध वस्तु कथन कर रहा है उसको स्वीकार कर रहे हैं, आधा आधा जो वेद भाग है सिद्ध वस्तु का कथन कर रहा है उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। ब्रह्म वस्तु उपनिषद संबंधी जो ब्रह्म वस्तु का बोध कराता है वेद भाग, उसको तो स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन कर्मकांड संबंधी जो सिद्ध वस्तु कथन करता है वेद भाग उसको स्वीकार कर रहे हैं। इसमें एक को स्वीकार करना, एक को न स्वीकार करना में कौन सा हेतु है? इस प्रकार से वर्णन किया। अर्थात जहाँ पर जैसे आधी मुर्गी भोजन के लिए और आधी मुर्गी अंडे देने के लिए, ये संभव नहीं है। इस प्रकार से किसी एक तरफ मानना एक तरफ ना मानना ठीक नहीं है, बल्कि दोनों तरफ ही मानना ठीक है, ऐसा सिद्ध कर दिया। चाहे उपनिषद वाला हो चाहे कर्मकांड परक हो, दोनों में भूत सिद्ध वस्तु का कथन करने वाले वाक्यों से ज्ञान होता है, और ज्ञान कैसा? वस्तु के अधीन है। अब उसी को और कहते हैं, पंक्ति है कि नैहि भूतम उपदिश्यमानम क्रिया भवति। यानी क्योंकि भूत वस्तु को जब उपदेश करेंगे, किसको? भूत सिद्ध वस्तु को जब उपदेश करेंगे तो उपदेश करने मात्र से वह भूत वस्तु क्रिया नहीं होती। भूत वस्तु को जब उपदेश किया जा रहा है तो क्रिया हो जाए ऐसा संभव नहीं है, ना भवती। उपदेश मात्र से उपदेश होने वाली भूत सिद्ध वस्तु, चाहे वो घट वस्तु हो चाहे ब्रह्म वस्तु हो, तो वो क्रिया न भवती। तो वस्तु है तो वस्तु का अकेला ज्ञान हो जाएगा। जिस वस्तु का बोध कराया जा रहा है उस वस्तु का ज्ञान मात्र होगा, वो वस्तु क्रिया नहीं होगी, वो ज्ञान भी वो क्रिया नहीं होगा। अब कहते हैं अक्रियत्वे अपि भूतस्य क्रिया साधनत्वात् क्रियार्थम क्रियार्थ एव भूतोपदेशिति चेत। अब पूर्व पक्षी पुनः प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहे हैं कि अक्रियत्वे अपि भूतस्य, जो भूत वस्तु है क्रिया न होने पर भी सिद्ध, जो भूत वस्तु है घट वस्तु सिद्ध वस्तु है अथवा ब्रह्म वस्तु है। तो जैसे भूत सिद्ध वस्तु किसी की क्रिया न होने पर, जैसे सौम्य न यजेतः, तो सोम शब्द क्रिया नहीं है, बल्कि क्योंकि सोम शब्द कैसे? सोमलता का रस, दध न यजेता, दधि क्रिया नहीं है, बल्कि दधि के द्वारा, दधि रूप साधन के माध्यम से क्रिया के द्वारा हवन किया जाता है। तो यहाँ पर कैसे सोम है, दधि आदि क्रिया नहीं है, उसी प्रकार से ब्रह्म भी क्रिया नहीं है। तो इसलिए भूत वस्तु का, भूत सिद्ध वस्तु का क्रिया न होने पर, क्रिया न होने पर, तो कहते हैं क्रिया का साधन मान लेने पर, तो क्रिया का साधन मानने से क्रियार्थ, क्रिया के लिए भूत वस्तु का उपदेश किया जाता है, चेत स्वीकार कर लिया जाए। यद्यपि भूत जो सिद्ध वस्तु है वह किसी भी कार्य का अंग नहीं है, यानी क्रिया अक्रियत्व होने पर, क्रिया न हो, विधि न होने पर, अंग न होने पर, लेकिन क्रिया के साधन होने से क्रिया के लिए ही उसे का प्रयोग किया जाता है। जैसे सौमेन एयता, ददन एयता इत्यादि वाक्यों में तो किसके लिए किया जाता है? क्रिया के साधन रूप से उनको विधान किया जाता है। इसलिए
क्रिया के लिए ही भूतों का उपदेश होता है, ऐसा मान लिया जाए। यद्यपि सौम्येन एजेता इत्यादि सिद्ध वस्तु में वो ये सिद्ध वस्तु है, वो किसी उनमें कोई क्रिया नहीं होती, किंतु क्रिया के वो साधन हैं। जैसे हमको नौका गंगा में पार करने की साधन होती है, नदी को पार करने की साधन होती नौका। तो नौका समुद्र को पार करने के लिए अथवा गंगा यमुना आदि नदी को पार करने के लिए होती है। तो इसलिए नौका से चले जाना इत्यादि जो उपदेश किया है, इत्यादि उपदेश कर देते हैं, वो नौका का जो ज्ञान है या किसके लिए हो जाए, भूत का उपदेश, नौका संबंधी भूत उपदेश है वह ज्ञान के लिए हो जाए, मतलब कैसे क्रिया के लिए हो जाए। इति चेत, क्रिया के लिए हो जाए, क्रियार्थम। तो क्रियार्थ यानी कर दिया, कार्य शेष परक है, कार्य के अंग परक हो जाए, कार्य के शेष परक है, कार्य के अंग परक हो जाए। इसी प्रकार से यानी किसी विधि का अंग बन जाए। कूटस्थ का तो किसी कार्य न होने से, जैसे जिस प्रकार से सौम्य एजेत इत्यादि में कार्य का अंग बन जाता है, तो सौम्य के द्वारा, ददना के द्वारा व्यक्ति क्या करता है, यजन आदि करता है। तो कार्य का क्रिया का अंग बन जाने से तो उनका ज्ञान हो जाता है, किंतु ब्रह्म में तो किसी का कार्य है ही नहीं है। जब कार्य न होने से फिर उसका उपदेश मानना ठीक नहीं है, उससे ब्रह्म का उपदेश मानना ठीक नहीं है। ऐसे सौम्य इजेत इत्यादि तो क्रिया के लिए होते हैं। दधि आदि का कार्य प्रत होने पर, दधि आदि का कार्य मान लेने पर, कार्य के साथ अभेद होने पर शेषत्व की हानि, दधि आदि का कार्य स्वीकार कर लेने पर और कार्य के साथ अभेद होने पर तो शेषत्व की हानि हो जाती। अतः इसलिए भूत वस्तु का कार्य, भूत वस्तु का कार्य होने से, भूत वस्तु का कार्य होने से भिन्न तदि आदि का शब्दार्थ लब्धम इति भावा, है ना। भूत, इसलिए भूत का भी, भूत सिद्ध वस्तु का कार्य हो जाने से कार्यात, तो भिन्न दद्यादि का भी शब्दार्थत्म, तो भिन्न जो शब्दादि है, भिन्न दद्यादि का शब्दार्थत्व शब्द रूप के माध्यम से जाना जाता है, ऐसा वर्णन किया था। इसलिए यहाँ पर क्या स्वीकार किया कि जैसे ये तो दधि आदि शब्द हैं, एक किसके लिए, कार्य के लिए होते साधन, इसलिए उनका उपदेश किया गया। तो किसके लिए उपदेश किया गया था कि उन भूतों का उपदेश किया गया कार्य के लिए, कार्य के अंग के लिए, किसी न किसी क्रिया के लिए उनको उपदेश किया गया। अब ब्रह्म तो किसी भी कार्य का अंग नहीं है, इसलिए उसको उपदेश करना ठीक नहीं है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, पूर्व पक्षी के द्वारा ऐसी प्राप्त हो जाने पर, तो सिद्धांति पूछा नैष दोषा, जैसे भूत सिद्ध वस्तु किसी का कार्य न होने पर भी वह भूत दधि सोम आदि क्रिया के साधन होने से क्रिया के लिए ही उन सौम्यन एजेता ददना एजेता इत्यादि वाक्यों का उपदेश किया गया है। ऐसा ब्रह्म का उपदेश नहीं हो सकता, क्योंकि सौम्यन एजेता ये क्रिया के साधन होने से तो इनका तो उपदेश संभव है, किंतु ब्रह्म तो किसी भी क्रिया में जुड़ता नहीं है। ब्रह्म तो किसी भी क्रिया का अंग न होने से उसका उपदेश करना ठीक नहीं है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, इति चेत, ऐसा मान लिया जाने पर, सिद्धांत कहता है नैष दोषा। तो सिद्धांत यहाँ पर विकल्प करता है कि भूत जो वस्तु है, ब्रह्म वस्तु, कार्य का शेषत्व, भूत सिद्ध वस्तु का, भूत का कार्य शेषत्व शब्दार्थ के लिए है। भूत वस्तु का जो कार्य शेषत्व है, किसी न किसी कार्य का अंग है। जैसे 10 पूर्णमास नामक याग है, तो वह याग है, उसके जो अंग होते हैं, याज, अनुयाज, प्रियाज, सौम्यन इजेता, ददना इजेता, ये कार्य के अंग बनते हैं। इसलिए भूत सिद्ध वस्तु ब्रह्म का जो कार्य शेषत्व है, किसी न किसी कार्य का अंग मानते हैं, वो शब्दार्थ के लिए कार्य शेषत्व है अथवा फल के लिए कार्य शेषत्व है। दो विकल्प किया। भूत वस्तु का कार्य शेषत्व किसी न किसी कार्य के अंग है, वह
वह शब्द के अर्थ के लिए भूत सिद्ध वस्तु का कार्य शेषत्व है अथवा फल के लिए भूत सिद्ध वस्तु का कार्य शेषत्व है। तो ऐसी प्राप्त हो जाने पर आद्य का खंडन न आद्य पहले का खंडन करते हैं। यानी भूत सिद्ध वस्तु का जो कार्य शेषत्व है शब्दार्थ के लिए नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसमें कहते न ऐसा दोषा। तो उसी को लेकर कहते हैं ऐसी बात नहीं है कि कार्य क्रिया अर्थत्वे अपि क्रिया निर्वर्तन शक्ति मद वस्तु उपदिष्टम एव। कहते हैं सिद्ध वस्तु का क्रिया अर्थ होने पर भी सिद्ध वस्तु जैसे सौमेन येता ददना येता, सौमेन येता ददना येता इत्यादि जो वाक्य हैं उनमें सोम शब्द आया, दधि शब्द आया है, अन्यन्यात है। तो क्रिया के स्वीकार उन शब्दों को क्रिया के लिए स्वीकार करने पर भी तो उनसे क्रिया का निवर्तन, क्रिया को संपादन करने वाली शक्ति वाले हैं। वो वाक्य कैसे हैं? क्रिया को संपादन करने वाले वाक्य। इसलिए तो शक्तिमद वस्तु उपदिष्टम, तो वह जो क्रिया के निर्वर्तन है निर्वर्तन शक्तिमद, तो क्रिया के संपादन की शक्ति वाले हैं, ऐसी सिद्ध वस्तु को उपदेश है। अतः सिद्ध वस्तु का जो उपदेश किया गया है ऐसे सिद्ध वस्तु क्रिया को संपादन करने की सामर्थ्य वाले हैं। क्रिया के संपादन करने की सामर्थ्य वाले वो सौम्य निजेता ददना निजेता इत्यादि वाक्य होते हैं, उनका उपदेश किया गया है। किंतु वो उनका जो दधि शब्द आया है और सोम शब्द आता है, उसी प्रकार से ब्रह्म शब्द आता है, वो तो कैसा है? अरे ज्ञान परक है वस्तु, अर्थात सिद्ध वस्तु है। वो किसी क्रिया का अंग नहीं बनता, बल्कि वो स्वतंत्र है। और कैसा है? क्रिया का अंग नहीं बनता और कैसा स्वतंत्र सिद्ध वस्तु है। उस वस्तु के माध्यम से ज्ञान होता है, उस वस्तु के शब्दार्थ का ज्ञान हो, शब्द का अर्थ का ज्ञान होता है। शब्द के प्रयोग कर देने से कार्य का अंग नहीं बनता, लेकिन कार्य को संपादन करने की सामर्थ्य उसमें पाई जाती है। सिद्ध वस्तु क्रिया तक यद्यपि तो भी शास्त्र से केवल, तो भी यहाँ पर कहते तो भी यद्यपि जो सिद्ध वस्तु है क्रिया के लिए, क्रिया तक यद्यपि है क्रिया के लिए होता है। सिद्ध वस्तु जैसे ददना यदित सौम्य यदिता कैसे क्रिया के लिए है तो भी, लेकिन सौम्य इसमें जो आया है, ददना जो आया है, वो केवल कैसे है? वस्तु का उपदेश होता है। शास्त्र से केवल कैसे वस्तु का ज्ञान होता है और क्रिया की संपादन करने की सामर्थ्य उनमें होती है। किनमें? सौम्यन एता ददना एता इत्यादि का जो उपदेश किया गया है उपदिष्ट, उसमें क्रिया को यानी कर्म कांड को संपादन करने की शक्ति पाई जाती है। तो दधि के किसके द्वारा? वहां पर आता है कैसे? स्वर्ग कामो यजेता, किसी व्यक्ति को स्वर्ग की इच्छा है तो स्वर्ग संबंधी यज्ञ करे। तो फिर वाक्य आता है केन भावेत कथम भावेत किम भावेत, किम भावेत केन भावेत कथम भावेत, तो किसकी भावना करना चाहिए, स्वर्ग कैसा है, तो कथम किस प्रकार से करना चाहिए, किसके द्वारा करना चाहिए। तो किसके द्वारा करना चाहिए तो आता ददना यजेता, तो दधि के द्वारा करना चाहिए, दधि के द्वारा हवन करे। तो इसलिए जो दधि शब्द आया है तो वहां पर दधि शब्द कैसा होता है? सिद्ध वस्तु है वो तो शास्त्र के द्वारा दधि का ज्ञान हो रहा है। अब उस क्रिया यानी यज्ञ को संपादन करने की सामर्थ्य उसमें है। इसके माध्यम से क्या किया जाता है? यज्ञ किया जाता है। देवदत्त कर्म करता है, चेष्टा करता है, तो आहुति डालता है दधि की। लेकिन दधि का जो ज्ञान है वो तो शास्त्र के द्वारा सामान्य शास्त्र के द्वारा प्रयोग किया जाना जाता है। उसमें क्रिया नहीं, बल्कि उसमें क्रिया के अंग बनने की यानी कर्म को फलीभूत करने की सामर्थ्य पाई जाती है। क्रिया तो एक कर्म विशेष हो गया, क्रिया तो एक कर्म चेष्टा विशेष हो गई। वो क्रिया चेष्टा विशेष के माध्यम से देवदत्त चेष्टा करता है, मंत्र बोल करके फिर आहुति डालता है, तो सोम रूप आहुति डालता है, द्रव्य की आहुति डालता है।
तो द्रव्य शब्द जो सिद्ध वस्तु है वो तो उसका शास्त्र के द्वारा ज्ञान होता है। उसी प्रकार से ब्रह्म भी शास्त्र के द्वारा ज्ञान होता है कि ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म ऐसा, इसलिए वह किसी का अंग नहीं बनता। इसलिए भूत वस्तु का शब्दार्थ के लिए कार्य शेषत्व माना गया तो खंडन हो गया। यानी भूत कार्य का शेषत्व तो नहीं मान सकते। वेद के द्वारा, शास्त्र के द्वारा भूत वस्तु का ज्ञान होता है शब्द के माध्यम से। शब्द का अर्थ है दधि आदि का कार्य शेषत्व होने पर भी, यहाँ पर टीका में लिखा है, टीका में कहा है दधि आदि का, तीसरी पंक्ति नीचे से, दधि आदि का किसी भी कर्म का अंग मान लेने पर शब्द के द्वारा तो मात्र शब्द के द्वारा वस्तु मात्र का ही उपदेश होता है। शब्द के द्वारा तो वस्तु मात्र का ही ज्ञान होता है, उपदृष्टि ज्ञान होता है, न कार्य अनुभवी शब्दार्था। कार्य शब्द का अर्थ कार्य के साथ संबंध नहीं होता। अन्वित अर्थ मात्रे शब्दानाम शक्ति ग्रहणात, अन्वित अर्थ में जुड़ जाना है ना, अन्वित अर्थ मात्र में ही शब्दों का शक्ति ग्रहण होता है। जैसे शब्द की सामर्थ्य आई, शब्द बोला तो किसी न किसी वस्तु से अन्वित हो गया। क्योंकि शब्द की सामर्थ्य उस वस्तु में बैठी हुई है, उसका ज्ञान करा देता है। तो जिससे शब्द बोला तो उसे द्रव्य के साथ, विषय के साथ उसका संबंध रहता है। तो अन्वित अर्थ मात्र में जिससे जुड़ा, अन्वित जुड़ना, तो अन्वित अर्थ मात्र में, विषय मात्र में शब्दों की शक्ति ग्रहण होती है। तो शब्द की सामर्थ्य से उस वस्तु का ज्ञान हो जाता है। शब्द की सामर्थ्य से, शब्द में शक्ति विशेष बैठी है और शक्ति किसी न किसी विषय वाली होती है। जो शब्द हमने बोला है उस शब्द में शक्ति बैठी हुई है, उस शक्ति किसी न किसी विषय वाली होती है। इसलिए अन्वित अर्थ मात्र में, जहाँ पर अन्वित होता है अर्थ मात्र, विषय मात्र, उसमें शब्दों की शक्ति पाई जाती है। तो शब्दों की शक्ति ग्रहण हो जाने से उस वस्तु का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से अर्थात यहाँ पर कह दिया कि जो यद्यपि सिद्ध वस्तु क्रियापरक होने पर भी उन विषय से, किससे, सोम आदि जो सिद्ध वस्तु वो क्रिया के संपादन करने की सामर्थ्य उनमें पाई जाती है। इसलिए वस्तु का उपदेश तो शास्त्र के द्वारा होता है। शास्त्र मात्र वस्तु का ज्ञान कराता है, लेकिन उन वस्तु में क्रिया को संपादन करने की सामर्थ्य पाई जाती है, इसलिए वो क्रिया का अंग नहीं बनते। शब्द है किसी भी, मतलब जो भूत सिद्ध वस्तु है वो किसी क्रिया का अंग नहीं बनते। उनका कोई ना कोई शब्द का अर्थ रहता है और शब्द के माध्यम से ज्ञान हो जाता है। शब्द के माध्यम से ज्ञान हो जाता है, वो क्रिया का अंग नहीं बनते, कार्य के साथ जुड़ते नहीं है। सिद्ध वस्तु शास्त्र के द्वारा मात्र ज्ञान करा देते हैं, पर उनमें कर्म संपादन करने की सामर्थ्य पाई जाती है। क्रियात्म ही प्रयोजनम तस्य, तस्य सिद्ध वस्तु का क्रिया संपादन करने का प्रयोजन है ना। क्रिया आर्थ सिद्ध वस्तु का, तस्य सिद्ध वस्तु का, तत्शब्द से ले लिया भूत विशेष दधि आदि का। भूत यहाँ पर दूसरा दिया है, ये बोला था कि भूत सिद्ध वस्तु का फल के लिए कार्य शेषत्व मान लिया जाए, भूत से सिद्ध वस्तु का फल के लिए कार्य शेषत्व मान लिया जाए। तो ये दूसरा विकल्प था, उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ द्वितीय को अंगीकार करते हैं। जो भूत सिद्ध वस्तु है फल प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाती है। भूत सिद्ध वस्तु कौन सी है? वो दधि आदि। वह फल के लिए कार्य का शेष मानते हैं। फल के लिए होते क्योंकि यदि भूत सिद्ध वस्तु जो दधि आदि है वो यदि अग्नि में प्रक्षेप करेंगे नहीं तो फिर हवन नहीं होगा, हवन नहीं होगा तो अदृष्ट आदि नहीं बनेगा, अदृष्ट नहीं बनेगा तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए तो जो तस्य यानी भूत सिद्ध वस्तु कौन सी दधि आदि है वो क्रिया का शेषत्व है। क्रिया यानी कोई भी 10 पूर्णमास याग है तो किसके द्वारा करेंगे? दधि आदि के द्वारा करेंगे। तो क्रिया का शेषत्व है, वो क्रिया का शेषत्व क्या? फल को उद्देश्य करके उसको स्वीकार कर लेते हैं, फल के उद्देश्य के लिए है इसलिए। लेकिन जो दधि ना यजेता उसमें दधि शब्द आया वो तो सिद्ध
वो तो ज्ञान मात्र करा रहा है, वो शब्द है। वो दधि के माध्यम से हम हवन करेंगे, उस साधन के द्वारा हवन करेंगे। कर्म में कर्म है ना, साधन दधि साधन हो गया, तो दधि साधन से फिर यज्ञ किया जाएगा। तो साधन है, कौन सा साधन है। और फल के लिए इस प्रकार से, फल के लिए वो दधि आदि अंग रूप से स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं ना चा, और भी कहते हैं, किंतु ना तो ब्रह्मणा तु सब, ना तो ब्रह्मण इति तु शब्दार्थ, किंतु जो ब्रह्म है इस प्रकार से किसी भी कार्य का अंग नहीं बनता। जैसे दधि आदि भूत वस्तु का किसके लिए, कर्म का अंग बन जाता है, ऐसा ब्रह्म में किसी भी कर्म का अंग नहीं बनता फल के लिए। ऐसे दधि आदि फल प्रयोजन की सिद्धि के लिए कर्म का अंग बन जाता है, कर्म का अंग बन जाता है, कार्य का शेषत्व बन जाता है। तो ऐसा ब्रह्म नहीं बनता। किसी भी फल की प्रयोजन की सिद्धि के लिए ब्रह्म किसी भी कर्म का अंग नहीं बनता, कार्य का शेष नहीं रहता। इस प्रकार से तू शब्द के द्वारा वर्णन कर दिया। अब आगे कहते हैं नाचा। अब यहाँ पूर्व पक्षी कहता है कि यदि भूत वस्तु का किसी भी कार्य का अंग स्वीकार कर लिया, भूत जैसे सौम्य ने येता ददना येते इत्यादि वाक्य के द्वारा जो भूत वस्तु है उसको कार्य का शेष मान लिया फल प्रयोजन की सिद्धि के लिए, तो स्वतंत्र रूप से उसकी शब्द की अर्थता कैसे रहेगी, स्वतंत्र रूप से शब्द की अर्थता कैसे रहेगी, उसके लिए यहाँ पर वर्ण कार्य, कार्य का शेष का अर्थ होता है जैसे हमने 10 पूर्णमास याग है, 10 पूर्णमास, अब 10 पूर्णमास याग करता है व्यक्ति, तो वो प्रकृति याग कहलाता है, उसको बड़ा याग है। अब वो उसको करने के लिए अनुयाज प्रयाज वो कार्य के अंग कहलाते हैं, कर्म के अंग, कर्म के अंग। तो जै एक हो गया, और दूसरा है हम जो कर्म के अंग दधि के द्वारा हवन कर ददना यजेता, तो यजेता शब्द ददना ज्योति, तो ज्योति शब्द तो क्रिया है। देख देख अंग अंग वर्णन करते हैं, जैसे सौम्यन यजेता ददना यजेता, तो यजेता वो तो क्रिया वाचक शब्द है, तो इसमें क्रिया करेंगे, तो उसका वो अंग किसके द्वारा हम कर्म करेंगे, किसके द्वारा आहुति डालेंगे, ज्योति है ना, ददना ज्योति, तो ज्योति यानी हवन करना, तो हवन करे व्यक्ति, तो ज्योति शब्द। हाँ तो, तो इसलिए जो दधि शब्द है उससे ज्योति शब्द का अंग क्रिया, ज्योति जो नहीं देखो, अरे ज्योति, ज्योति जो शब्द आया, ज्योति शब्द क्रिया का वाचक है, ज्योति शब्द किसका वाचक है, क्रिया का वाचक है। अब क्रिया करना चाहिए तो किसके द्वारा करें, तो दधि के द्वारा, इसलिए वो दधि उससे कर्म का अंग बन गया, किसके लिए, फल प्रयोजन की सिद्धि के लिए। लेकिन जो दधि का ज्ञान है वो तो शास्त्र के द्वारा जाना जाता है, दधि शब्द इतना मात्र है, उसमें विभक्ति मत लगाए, तो लेकिन दधि शब्द है, उस दधि शब्द तो कैसे फल का वाचक है, मतलब कैसे स्वतंत्र शास्त्र के द्वारा जाना जाता है, उसमें क्रिया नहीं, क्रिया का वो सामान्य द्रव्य क्रिया का अंग बन जाता है फल प्रयोजन की सिद्धि के लिए। फल प्रयोजन की सिद्धि के लिए उस दधि को अंग, दधि को अंग रूप से स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसके माध्यम, उसके बिना फल प्राप्त नहीं होगा। यदि व्यक्ति अग्नि में आहुति डालेगा ही नहीं, अग्नि में आहुति नहीं डालेगा तो फल प्रयोजन की सिद्धि कैसे, फल अदृष्ट कैसे बनेगा। तो इस हाँ जी जी, तो जैसे दधि के द्वारा हवन करेंगे तो अदृष्ट बनेगा, अदृष्ट बनेगा तो उससे अरे लोकांतर फल की प्राप्ति होगी। ऐसा ब्रह्म दधि जैसा अवयवी नहीं है, अवयव वाला नहीं है, इसलिए वो किसी भी कार्य का अंग बने, विनियोग किया जाए, इसलिए ब्रह्म किसी भी कार्य क्रिया का अंग नहीं बनता फल सिद्धि के लिए, फल प्रयोजन के लिए। दधि आदि तो फल प्रयोजन की सिद्धि के लिए क्रिया का अंग बन जाता है, किंतु ब्रह्म कहते हैं जैसे दधि शब्द, दधि
दधि शब्द है वो शास्त्र के द्वारा उस वस्तु का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार से ब्रह्म वस्तु का भी ज्ञान शास्त्र के द्वारा हो जाता है। तो दधि शब्द का जैसे शब्दार्थता होती है, भूत सिद्ध जो दधि है उसका शब्द का अर्थ होता है दधि शब्द का अर्थ दधि हो गया, दधि शब्द हो गया एंड दही, दही शब्द का अर्थ दही होता है, दही विषय हो गया, दही एक शब्द हो गया। अब दही शब्द किसी न किसी विषय को छूता है, किसी न किसी विषय को, तो जो दही रखा हुआ है जो खाने वाला है वो दही पदार्थ हो गया, अर्थ हो गया, विषय हो गया, और विषय किसी न किसी शब्द के द्वारा जाना जाता है। इसलिए भूत वस्तु किसी न किसी शब्द के द्वारा जानी जाएगी। तो जैसे तो ब्रह्म तो ब्रह्म तो उसी प्रकार से ब्रह्म में भी भूत वस्तु है, तो भूत वस्तु हो जाने से वह भी किसी न किसी शब्द का विषय बनता है। जैसे दधि पदार्थ है, किसी न किसी शब्द का विषय बनता है ना। दही शब्द है, दही जो पदार्थ है किसी न किसी शब्द का विषय बनेगा, उसी प्रकार से ब्रह्म भी किसी न किसी शब्द का विषय बनेगा। यदि ब्रह्म किसी न किसी शब्द का विषय बने ही ना तो फिर उसको जानेंगे कैसे, है ना। आकाश में तीर तीर मारना व्यर्थ होता है, खाली होता है। बिना आकाश में जो तीर मारते हैं ना तो वो कोई प्रयोजन वाला नहीं होता। उसी प्रकार से ब्रह्म का यदि जी हाँ जी जी, तो उसी प्रकार से जैसे आकाश में तीर मारते हैं तो निष्प्रयोजन होता है, उसी प्रकार से ब्रह्म का यदि नाम रूप है ही नहीं है, कुछ न कुछ नाम है ही नहीं है, कुछ न कोई उसके रूप आदि विशेषण है ही नहीं है, फिर जानेंगे कैसे कि ब्रह्म ऐसा है। इसलिए ब्रह्म को जानने के लिए थोड़ी देर के लिए उसका नाम रूप स्वीकार कर लेते हैं, है कि नहीं। ब्रह्म को जानने के लिए नाम रूप हो गए, अब नाम रूप के माध्यम से वो ब्रह्म परमात्मा लक्ष्य से हो जाते हैं, ज्योति उसका रूप हो गया और ब्रह्म उसका नाम हो गया। तो किसी जो ब्रह्म नाम है उस नाम का कोई ना कोई विषय विषय होगा, तो ब्रह्म विषय हो गया, ब्रह्म नाम का विषय ब्रह्म ही होता है। इस प्रकार से तो ऐसे जैसे इसलिए फल के लिए ऐसा ब्रह्म को नहीं स्वीकार करते, लेकिन लेकिन दधि आदि को तो फल प्रयोजन की सिद्धि के लिए स्वीकार कर लेते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं कि भूत वस्तु को जैसे दधि आदि को फल प्रयोजन के लिए कार्य का अंग मान लिया, तो स्वतंत्र तो स्वीकार कर लेने पर स्वतंत्र रूप से वैसे शब्द की अर्थता कैसा रहेगी दधि में, दधि के शब्द की अर्थता स्वतंत्र कैसा रहेगी, उसी को लेकर कहते हैं न च एतावतः वस्तु अनुपदिष्टम भवति। इतने मात्र से भूत सिद्ध जैसे दधि आदि शब्द का कार्य के अंग मान लेने से वस्तु का ज्ञान नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। इतने मात्र से का फल प्रयोजन की सिद्धि के लिए वस्तु को कार्य का अंग स्वीकार कर लिया, क्रिया का अंग स्वीकार कर लिया, इसने मात्र से वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। उपदिष्ट यानी ज्ञान, ना उपदिष्ट यदि अनुपदिष्ट ज्ञान नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। कि उपदेश किसको कहते हैं, उसी को कहते हैं कि यदि नाम उपदिष्टम तिम तब कैन स्यादिति। कि यदि पूर्व पक्षी यहाँ पर कहते हैं कि जैसे कैसे कि दधि शब्द का अर्थ यदि है ही नहीं है, यानी पूर्व पक्षी कहता है दधि, यानी यहाँ पर कहता है यदि नाम उपदिष्टम, तो यदि दधि आदि का नाम उपदेश किया गया, दधि आदि का जब पूर्व पक्षी कहते हैं यदि नाम का उपदेश किया गया, शब्द का कोई ना कोई अर्थ है, शब्द का कोई ना कोई अर्थ है। यहाँ पर टीका में आया, टीका में तीसरी पंक्ति, टीका में बोलते हैं कितने पे 203 नंबर पृष्ठ पे, ते फल के लिए शेषत्व अंगीकार मात्र से शब्दार्थता शब्द अर्थत्व भंगो नास्ति। फल प्रयोजन के लिए शेषत्व स्वीकार करने मात्र से शेषत्व शेषत्व अंग शेषत्व अंगीकार मात्र से शब्द की अर्थत्व, शब्द का जो अर्थ है
वो भंग नहीं होता। इसलिए शेषत्व का भी शब्दार्थता, शेषत्व जो अंगी है उसका शब्द अर्थता में प्रवेश नहीं होता। शब्द की अर्थता में, शब्द की जो विषयता में प्रवेश नहीं होता। शेषत्व वस्तु का भी, अंग का भी शब्द की अर्थता है उसमें प्रवेश नहीं होता, अप्रवेशात है। यानी फल, जैसे जैसे फल के लिए दधि आदि को शेषत्व किसी क्रिया का अंग मान लिया जाए, इससे शब्द के अर्थ का भंग नहीं होता। कि दधि का जो अर्थ था, दधि शब्द का जो अर्थ था वो उसका नाश नहीं होता। दधि है ही नहीं है, इसका ज्ञान होता ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अब शेष, जो शेषत्व है, दधि आदि शेषत्व है, उसकी शब्द की अर्थता में प्रवेश नहीं है। जो शेष किसी के अंग बन गया तो स्वतंत्र नहीं रहा, स्वतंत्र नहीं रहा तो फिर उसका ज्ञान नहीं होगा। उस शब्द का ज्ञान, शब्द का विषय नहीं बनेगा, शब्द के द्वारा ज्ञान नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। तो शब्द की अर्थता होती है शेषत्व का। शेषत्व में भी जो भूत सिद्ध वस्तु है उसकी किसी न किसी शब्द की अर्थता होती है। शब्द के द्वारा किसी न किसी वस्तु का ज्ञान होता है। वो शब्द की अर्थता में शेषत्व का प्रवेश नहीं है, कि पराधीन नहीं है, स्वाधीन रहता है। वस्तु का ज्ञान तो उस वस्तु के अधीन रहता है, किसी दूसरे के अधीन नहीं रहता। अब यहाँ पर कहते हैं, पूर्व पक्ष यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि यदि जिसमें फल नहीं है, एक वाक्य आया था, आमना ऐसा क्रिया तत्व अनर्थकम तद अतर्ता नाम, जो वेद भाग क्रिया परक है उसी को वेद कहते हैं, और जो वेद भाग क्रिया परक नहीं है उसको व्यर्थ कहते हैं। तो जो अनर्थकम फल का अभाव वाले जो फल, जिसमें कोई फल नहीं है, वो ऐसा वेद भाग अनर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं, इसको लेकर पूर्व पक्षी कहता है कि जैसे यदि किसी वाक्य बोला उसमें कोई फल नहीं है तो व्यर्थ हो जाता है। किसी न किसी वाक्य में, किसी न किसी वाक्य को बोला उसका फल निकला तो बोल तो सार्थक हो जाएगा। जैसे सौम्य एता ददना एता इत्यादि वाक्य, यदि ऐसा जो वाक्य का प्रयोग कर दिया तो ये फल वाले होने से प्रयोजन वाले हो गए। किंतु ब्रह्म बोलने से कोई फल नहीं निकला, ब्रह्म के बोल देने से कोई फल नहीं निकला, है ना। किंतु दधिना यजेता, इतने बोल देने से वो फल वाले हो गए, तो वो तो व्यर्थ नहीं हुए। किंतु ब्रह्म है, इंद्र देवता के हाथ में वज्र है, इतने कह देने मात्र से कोई फल नहीं निकला, इसलिए वो तो व्यर्थ हो जाएगा। कहते यदि नाम उपदिष्टम, यदि नाम उपदिष्टम, यदि जो नाम का उपदेश किया गया है, दधना इत्यादि यहाँ तो फल के लिए है, स्वीकार कर लिया, तो उससे कहते हैं तब, तब तेन स्यात्, तब यानी आप वेदांती को उससे क्या लेन देन है, आप वेदांती को क्या लेन देन है, उसी को यहाँ पर किया है। क्योंकि जो सिद्ध वस्तु है उसके यदि फल प्रयोजन वाली नहीं है, फल के प्रयोजन वाली नहीं है, तो वो तो व्यर्थ हो जाती है। वो तो कैसी व्यर्थ हो जाती है, जो फल प्रयोजन वाली है वही सार्थक होती है। और कहते हैं यदि नाम उपदिष्टम, यदि वस्तु का उद्देश्य होता भी है, फल प्रयोजन के लिए वस्तु का उद्देश्य होता है, फल प्रयोजन की सिद्धि के लिए वस्तु का ज्ञान का उपदेश होता है, तो उससे तब आप वेदांती को तेन उस उपदेश से आप वेदांती को क्या लेन देन, तब यानी आप वेदांती को इस उपदेश से किम स्यात् क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर पूर्व मीमांसा के अनुसार ददना एजेता सौम्यना एजेता इत्यादि जो वाक्य हैं, उन वाक्यों के उपदेश करने से तो दधि का जो भूत सिद्ध वस्तु है उसका ज्ञान हो रहा है, ठीक ना, उसका ज्ञान हो रहा है, तो शब्दार्थता है। तो इससे आप वेदांती को क्या लेन देन है, क्योंकि यहाँ पर दधना एजेता सौम्यना एजेता इत्यादि वाक्य तो फल प्रयोजन की सिद्धि के लिए हैं, ठीक है ना। किंतु ब्रह्म वस्तु तो कोई फल प्रयोजन की सिद्धि के लिए है नहीं है, तो फिर वो फिर कैसे उसको स्वीकार करें। इसलिए कहते हैं यहाँ पर कि यद्यपि दधि आदि का, दधि यद्यपि यहाँ पर कहते हैं यद्यपि दधि आदि का स्वतः निष्फलम अपि क्रिया द्वारा साफलत्व उपदिष्टम, यहाँ पर कहते हैं यद्यपि दधि आदि का स्वतः, दधि नाम सीधा सीधा दधि नाम लेंगे तो कोई फल नहीं निकलेगा,
जैसे दधी नाम मतलब ऐसा लेंगे दधी है, सोम है, इतने मात्र कह देने से तो फल नहीं निकलेगा। शब्द के बोल देने मात्र से अमुक व्यक्ति के पास में इतना धन है, इतने मात्र से कोई हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा। दधी है, सोम है, चंद्रमा है, इंद्र देवता है, इत्यादि नाम बोल देने से कोई फल नहीं निकला, क्योंकि इसमें कोई क्रिया उत्पन्न नहीं हुई। इसलिए तो यहाँ पर क्या, यदि नाम उद्दिष्टम, तो यदि जो फल वाले नहीं है उन शब्दों का प्रयोग कर दिया, तो इसलिए स्वतंत्र तो उनका फल नहीं है, लेकिन वह क्रिया में संपादित हो जाते हैं। क्रिया में क्रिया के जो क्रिया के साथ जुड़ जाने से फल वाले हो जाते हैं, इसलिए उनका उपदेश स्वीकार कर लिया गया है। किंतु भूत जो कूटस्थ परमात्मा है, कूटस्थ जो परमात्मा है, ब्रह्मवादी लोग कूटस्थ परमात्मा का बोध कराते हैं, तो ब्रह्म का शब्द क्रिया के द्वारा, उसमें क्रिया द्वार नहीं है। ब्रह्म वस्तु में प्रवेश करवाने के लिए क्रिया के द्वार का अभाव हो जाने से इसके, तथापि कूटस्थ ब्रह्मवादी लोग, जो ब्रह्मवादी में क्रिया के, ब्रह्म में क्रिया का द्वार न होने से, क्रिया द्वार का अभाव हो जाने से, क्रिया के द्वार का अभाव हो जाने से कूटस्थ में, इसलिए तेन इस दृष्टांत के द्वारा, तो यहाँ पर कौन से दृष्टांत के द्वारा, स्वयं ने ये था, ददना ये था इत्यादि में जो दृष्टांत दिए गए हैं, तो दधी के द्वारा बनकर, यहाँ तो क्रिया के द्वारा उन वस्तु का ज्ञान हो रहा, यहाँ उपदेश माना ठीक है, किंतु यहाँ पर ब्रह्म है, घट है, पट है इत्यादि, इत्यादियों में तो कोई फल नहीं निकल रहा। निष्फल हो जाने से तो वो तो व्यर्थ ही हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? जो उपनिषदों के द्वारा ब्रह्म वस्तु का बोध कराया जाता है, उसमें कोई क्रिया न होने से, फल वाले न वाक्य न होने से, वो तो वाक्य कैसे निष्प्रयोजन है, तो ब्रह्म का उपदेश नहीं कर सकते, क्योंकि जो उपनिषद कांड निष्फल वाला होने से अनर्थक है, व्यर्थ कोई अर्थ वाला नहीं है, तो व्यर्थ हो जाने से वो ग्राह्य नहीं है। ग्राह्य नहीं तो फिर ब्रह्म का उपदेश भी नहीं कर सकते। लेकिन सौम्य ने दधना इत्यादि में तो स्वतंत्र दधि सोम प्रयोग करेंगे तो कोई फल नहीं निकलेगा, किंतु सौम्य ने ऐसा कहेंगे तो क्रिया के साथ संबंध हो जाने से, विधि लिंग लोट लकार तबियत प्रत्येक साथ संबंध हो जाने से, तो उनमें प्रयोजन वाले हो जाते हैं, सफल वाले हो जाते हैं, इसलिए उनको ग्रहण कर लिया। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, अतः जिस समय फल नहीं, जो भूत सिद्ध वस्तु है जिसमें फल नहीं है, तो वो तो निष्फल हो जाएंगे, किंतु क्रिया के साथ जुड़ जाने से, सफल वाले हो जाने से उनको उपदेश कर देना ठीक है, उसको स्वीकार कर लेना ठीक है। किंतु कूटस्थ ब्रह्म है, मतलब यहाँ पर कहते हैं कि जैसे पूर्व पक्षी कहना चाहता है कि भाई स्वतंत्र शब्द का नाम प्रयोग करेंगे, जैसे देवदत्त है, यज्ञदत्त है, विष्णुदत्त है, तो देवदत्त है, यज्ञदत्त है, विष्णुदत्त है, इतने नाम लेने से कोई कल्याण होने वाला नहीं है, कोई फल इससे नहीं निकल रहा। हाँ देवदत्त है तो ठीक है, रहे, अमुक व्यक्ति अमुक घर में देवदत्त रहता है तो ठीक है, रहता रहे, हमको उससे क्या लेन देन है। कोई व्यक्ति किसी घर में रहता है तो उस व्यक्ति से हमको क्या लेन देन है, उससे हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। अब किंतु वही व्यक्ति हमारा काम कर रहा है तो हमारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। जब व्यक्ति जैसे रास्ते में चल रहे हैं ना व्यक्ति, तो जो रास्ते में जाते रहते हैं व्यक्ति, तो उससे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, इसलिए उन व्यक्तियों से तो हमारे प्रति वो निष्फल ही है, नहीं है। रास्ते में चलने वाले व्यक्ति हमारे सामने निकलते रहते हैं, हमारा उनसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, इसलिए हमारे लिए वो निष्फल होते हैं। किंतु वही जो रास्ते में चलने वाले व्यक्तियों से हम काम करवा लेते हैं तो हमारे लिए फल वाले हो जाते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से जब सामान्य रूप से दधि शब्द आदि का प्रयोग करेंगे, दधि है, घट पट आदि शब्द का प्रयोग करेंगे, इससे कोई फल नहीं निकल रहा। घट है, पट है, इतना ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा। किंतु घट को कहेंगे घट के द्वारा जल ले आइए, तो यहाँ पर जल, जब घट के द्वारा जल ले आइए तो तब जब घट प्रयोग करेगा जल के साथ, क्रिया साथ हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, तब वे फलीभूत हो जाएंगे, तब हम सार्थक हो रहा है, घट का ज्ञान सार्थक हो रहा है। जब वो जिस घट से पानी धोया जाएगा, उस घट का
पानी जल ढोते समय घट का जब ज्ञान होगा तो प्रयोजन वाला हो जाने से, फल वाला हो जाने से सार्थक हो जाएगा, फल वाला। तभी क्रिया के साथ जोड़ गया। जलम आनया, जल ले आइए, तो किस रहा है, घट में भर करके जल ले आइए। घट पूर्णम जलम आनया, है ना। जल पूर्ण घटम, जल पूर्णम घटम आनया, जलम पूर्ण घटम आनया, तो जल से परिपूर्ण घट को ले आइए, जल से परिपूर्ण घट को ले आइए। तो वहां पर जो घट का ज्ञान हो रहा है, जल का ज्ञान हो रहा है, वो कहते प्रयोजन की सिद्धि करने वाला है, जिससे हम आचमन आदि करेंगे, पान करेंगे, तो आनय क्रिया के साथ जुड़ रहा है, इसलिए वहां पर क्रिया का अंग बनने से फल वाला हो गया। किंतु ब्रह्म है, वस्तु है, भूत सिद्ध वस्तु जो ब्रह्म है, उस है तो है, तो उससे हमारा क्या लेन देन, उससे कोई क्रिया क्रिया उत्पन्न हो नहीं रही, क्रिया के साथ अंग नहीं बन रहा, इसलिए तो वो तो व्यर्थ है। ठीक है ना। इस प्रकार पूर्व पक्षी ऐसा मानता है। इसलिए जहाँ पर जिस शब्द को लेकर के प्रयोजन सिद्ध होता है, फल के लिए प्रयोजन सिद्ध होता है, उसका ज्ञान करना तो ठीक है। अब जिस शब्द का प्रयोग कर दिया, कोई प्रयोजन सिद्धि नहीं हो रही, क्रिया के साथ नहीं जुड़ रहा, क्रिया का अंग नहीं बन रहा है, तो उसको मानना ठीक नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर। तो इसलिए कह तम किम तब तेन स्याद, आप वेदांती को उससे क्या लेन देन, जब सफल वाला होगा सौम्य निजेता ऐसा कहेंगे तो क्रिया के साथ जुड़ जाने सफल वाला हो गया, इसलिए उपदेश हो गया, उसका ज्ञान करना ठीक है। किंतु सौम्य है इतना कहेंगे तो कोई फल नहीं निकल रहा, इसलिए व्यर्थ हो गया। इसलिए आप वेदांती को उससे क्या लेन देन, हमने थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर लिया, यानी शब्द का अर्थ स्वीकार कर लिया क्रिया फल के लिए, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए स्वीकार नहीं किया। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर वेदांती कहता है, तो ऐसी बात नहीं, भूत जैसे आप दधी का सौम्य नहीं देता, तो क्रिया के साथ अंग बन जाने से, फल के लिए होने से उसको स्वीकार कर रहे हैं, और आगे भूत सिद्ध वस्तु जो घट है, ऐसा स्वतंत्र नाम लेने से, पट है, स्वतंत्र नाम लेने से कोई फल नहीं निकला, इसलिए उसको स्वीकार नहीं कर रहे। उसी प्रकार से ब्रह्म वस्तु है, ब्रह्म है, असंकूटस है, इतना असंकूटस परमात्मा है, किसी कार्य का अंग न बनने से उसको स्वीकार नहीं कर रहे, ये ठीक नहीं है। तो देखो यहाँ पर हम लोक में देखा जाता है कि सिद्ध वस्तु के कथन करने से भी प्रयोजन की सिद्धि होती है, सिद्ध वस्तु के कथन करने से भी प्रयोजन की सिद्धि होती है, तो कहाँ होती है, कि ज्ञान मात्र से प्रयोजन देखा जाता है। ऐसे भूत सिद्ध वस्तु का भी, भूत का साफल्य होने में, सफलता में, भूत वस्तु का सफलता में क्रिया ही द्वार है, भूत वस्तु की सफलता में क्रिया ही द्वार है, ऐसा कोई नियम नहीं है। पूर्व पक्षी कहता है भूत वस्तु का जब क्रिया के साथ जुड़ेगा तभी फल वाली होगी, जैसे सोम भूत वस्तु है, जब क्रिया के साथ जुड़ती है तो फल वाली हो जाती है, सोम में नहीं देता तो फल वाली हो जाए। जो सोम शब्द क्रिया के साथ नहीं जुड़ेगा, लोट लकार विधि लिंग और तबियत प्रत्येक साथ नहीं जुड़ेगा, तो फल वाला नहीं होगा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि क्रिया के साथ जुड़ने पर फल वाला होगा भूत वस्तु, और क्रिया के साथ नहीं जुड़ेगा तो भूत वस्तु फल वाली नहीं होगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्रिया के साथ जोड़ने पर फल वाली होगी और नहीं जोड़ने पर नहीं होगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो कैसा है, रज्जु ज्ञान है मात्र साफल्य दर्शनात्, जैसे किसी ने बोल दिया यह सर्प है, रस्सी में सर्प देख लिया, तो रस्सी में सर्प देख लिया तो वहां पर कहते नहीं सर्प नहीं रस्सी है, तो रस्सी के ज्ञान मात्र से सर्प रूप भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है। तो भ्रांति मतलब जो धड़कन हो रही थी, भय लग रहा था, सर्प के देखने से व्यक्ति को भय लग जाता है, भ्रम से उसने भ्रम से रस्सी को उसने सर्प जान लिया, तो सर्प को देखकर, भ्रम वाला सर्प को देखकर उसे भय उत्पन्न हो गया था। अब दूसरे व्यक्ति ने कह दी नहीं ये सर्प नहीं है बल्कि रस्सी है, तो रस्सी के ज्ञान मात्र से भय, जो सर्प का भय बना था, वो भय कैसा हो जाएगा, निवृत्त हो जाता। तो ज्ञान मात्र से, तो रस्सी के ज्ञान मात्र से सर्प का भय निवृत्त हो गया, तो फल वाला तो हो गया भाग के। भूत वस्तु के ज्ञान मात्र से ही फल देखा जाता है, यानी भूत वस्तु के कथन मात्र से फल नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। पूर्व पक्षी के द्वारा कहा गया था कि वो
तो भूत वस्तु के कथन करने मात्र से फल नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। उसी प्रकार से जैसे रस्सी के कथन मात्र से सर्प रूप ब्रह्म का और भय की निवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार से ब्रह्म के कथन मात्र से जीवात्मा में जो ब्रह्म से अपने को कर्ता भोक्ता मान लिया था और सुखी दुखी मान लिया था, उसकी निवृत्ति हो जाती है। उसी को यहाँ पर सिद्धांति कहता है उच्चते कि अनवगत आत्म वस्तु उपदेशश्च ततएव भवितुम अर्हति। जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा आत्म वस्तु नहीं जानी गई है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा जो आत्म वस्तु नहीं जानी गई है, वह वस्तु का शास्त्र के द्वारा उपदेश करते हैं। तो शास्त्र के द्वारा उपदेश कर देने से क्या हो जाता है, उस वस्तु का ज्ञान हो जाता है, भूत वस्तु का ज्ञान हो जाता है कि आत्मा असम कूटस्थ है, तथा उसी प्रकार से भवितुम अर्हति, उसी प्रकार से होने के योग्य है। जैसे दधि आदि, जैसे रस्सी आदि है, रस्सी आदि के ज्ञान से सर्प ब्रह्म की निवृत्ति हो जाती है, भय आदि की निवृत्ति हो जाती है। उसी प्रकार से उसी प्रकार से यहाँ पर कैसे ततएव शब्द है ना, ततएव भवितुम अर्हति, ततएव दधि आदि के समान, दधि आदि के समान ही इत्यर्थ। जैसे दधि आदि क्रिया के साथ अंग जुड़ जाते हैं, क्रिया के साथ अंग होकर के जैसे फलीभूत हो जाते हैं, फल के लिए दधि शब्द स्वतंत्र, दधि का भी ज्ञान होता है, दधि शब्द का भी ज्ञान होता है, उस ज्ञान के माध्यम से क्रिया के साथ जोड़ करके फल वाले हो जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रह्म वस्तु जो शास्त्र के द्वारा नहीं जानी गई है, ब्रह्म वस्तु जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा नहीं जानी गई है, उसका शास्त्र उपदेश करता है। तो शास्त्र के उपदेश कर देने से ब्रह्म वस्तु का ज्ञान हो जाता है, अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। जीवात्मा हाँ, पूर्व पक्षी का प्रश्न प्रश्न उत्तर है ना, प्रश्न और उत्तर। पूर्व पक्षी का कहना था, पूर्व पक्षी का कहना है इतना ही है कि अरे जो जो वस्तु सिद्ध वस्तु होती है, घट वस्तु, तो इतने कहने मात्र से उसमें फल नहीं निकलता, इतना फल नहीं निकलता, इसलिए वो निरर्थक हो गई, व्यर्थ हो गए उसको बताना। अब किंतु क्रिया के साथ भाई घट शब्द जुड़ गया तो फल वाली हो गई, फल जलम जल पूर्ण घटम ले आइए। तो सौम्य ने यजेता, जैसे सौम्य ने यजेता प्रयोग कर दिया, तो खाली सौम शब्द कहेंगे तो कोई फल नहीं निकलेगा, खाली सोम शब्द कहेंगे तो कोई फल नहीं निकलेगा, किंतु उसको क्रिया के साथ जोड़ लेंगे, मतलब कर्म के साथ जोड़ लेंगे कि सोम के द्वारा हवन करें, तो ये वो फल वाली हो जाएगा, क्योंकि हवन करेंगे तो कोई क्रिया के साथ जोड़ गए ना, तो क्रिया की सिद्धि करने के लिए फल है, जोड़ा हुआ है दो दधि, तो इसलिए फल होगा, उसका अदृष्ट बनेगा। किंतु स्वतंत्र नाम लेंगे, स्वतंत्र हम नाम लेंगे किसका, दधि का, तो कोई फल नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से हमने जहाँ पर क्रिया के साथ नाम जुड़ जाने से फल वाले हो जाते हैं, क्रिया के साथ नाम नहीं जोड़ते तो फल वाले नहीं होते। तो ब्रह्म वस्तु में तो क्रिया का अंग नहीं बनता है कि भाई तुम ब्रह्म को इस प्रकार से जानो, ऐसा करो ऐसा करो। ब्रह्म तो सिद्ध वस्तु है, किसी का उत्पत्ति आदि नहीं होती, क्रिया उत्पत्ति आदि उसकी नहीं होती, इसलिए स्वतंत्र ज्ञान के द्वारा ही अविद्या की निवृत्ति होती है और परमात्मा अभिव्यक्त हो जाता है। इसलिए सिद्धांति वहां पर तो कोई फल नहीं निकलता, ऐसा पूर्व पक्षी कहना है। ब्रह्म नाम लेने से कोई फल नहीं निकल रहा, क्रिया के साथ न जोड़ने के कारण। तो इसको सिद्धांति खंडन करता नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे रस्सी के ज्ञान से सर पर ब्रह्म की निवृत्ति हो जाती है, सर पर ब्रह्म की निवृत्ति हो जाने से भाई की भी निवृत्ति हो जाती है। उसी प्रकार से ब्रह्म के शास्त्र के द्वारा जो जाना गया, ब्रह्म शास्त्र के द्वारा जाना जाता है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा ब्रह्म नहीं जाना जाता, शास्त्र के द्वारा ही जाना जाता है। ऐसे ब्रह्म का जब बोध हो जाएगा तो जीव ने जो अपने को कर्ता भोक्ता माना था, सुखी दुखी माना था, उसकी निवृत्ति हो जाएगी, मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। जैसे दधि दधि क्रिया के साथ जुड़ जाने से फलीभूत हो जाता है, उसी प्रकार से ये भी आत्मा का ज्ञान भी सर्प के समान कैसे हो जाता है, अरे सर्प की भय की निवृत्ति हो जाती है रस्सी ज्ञान से। उसी को विवरण करते हैं, तद अवगतया, पंक्ति है, तद अवगत्या मिथ्या ज्ञानस्य संसार हेतु निवृत्ति प्रयोजन क्रियते इति
अविशिष्ट अर्थवत्तम क्रिया साधन वस्तु उपदेशेन तद अवगति तद अवगति के द्वारा मतलब आत्म वस्तु, तद शब्द का ले लीजिए आत्म वस्तु की अवगति से मिथ्या ज्ञान का, जो मिथ्या ज्ञान कैसे संसार के हेतु था, संसार की प्राप्ति में हेतु थे, ऐसे मिथ्या ज्ञान का निवृत्ति प्रयोजन क्रियते, किसके आत्म वस्तु की अवगति से। इसलिए अविशिष्टम विशेष अविशिष्ट सामान्य अर्थवत्तम देखी जाती है। तो जैसे क्रिया के साधन वस्तु को उपदेश के द्वारा क्रिया के साधन, तो क्रिया के साधन कौन होगा, सौम्य एजेता ददना एजेता इत्यादि। तो जैसे दधि आदि का साफल्य देखा जाता है, दधि आदि का जैसे क्रिया के साथ जुड़ जाने से फलीभूत देखा जाता है, उसी प्रकार से ब्रह्म वस्तु का भी कैसे अविद्या की निवृत्ति करके सब फलीभूत देखा जाता है, फल वाला देखे जाते हैं ब्रह्म वस्तु का स्वतंत्रता। इसलिए टीका माया 2 से 4 नंबर पृष्ठ की पहली पंक्ति, जैसे दधि आदि का क्रिया के साथ जुड़ जाने से सोम के द्वारा हवन करें, है ना, दधि के द्वारा हवन करें इत्यादि क्रिया के द्वारा उन्हें फल फलीभूत देखा जाता है, फल वाले हो जाते हैं। किंतु जो ब्रह्म है स्वतः ही विशेष सत्यपि विशेष हो जाने पर भी इस प्रकार से, किंतु ब्रह्म वस्तु का स्वतः ही इस प्रकार से विशेष की प्राप्त हो जाने पर, तो वेदांतों का भी सफल, वेदांत वाक्यों का भी सफल भूतार्थकत्व मात्रेण, तो मतलब जैसे वेदांत वाक्य भी भूत सिद्ध वस्तु के कथन मात्र से दधि आदि के जैसे ही फल वाले होते हैं, जैसे दधि आदि क्रिया के माध्यम से फल वाले हो जाते, उसी प्रकार से वेदांत वाक्य भी भूत सिद्ध कथन करके, भूत सिद्ध वस्तु है ब्रह्म, वेदांत वाक्य भी ब्रह्म का बोध करा करके अविद्या की निवृत्ति कराने वाले हो जाते हैं। वेदांत वाक्य भी अविद्या का भूत सिद्ध ब्रह्म वस्तु का बोध करा करके और अविद्या की निवृत्ति करा करके फलीभूत हो जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से जैसे दधि आदि यज्ञ के माध्यम से फल वाले हो जाते हैं, उसी प्रकार से वेदांत वाक्य भी सफल फल के भूतार्थकत्व मात्र से, इन सिद्ध वस्तु कथन मात्र से अविद्या की निवृत्ति कराने वाले होते हैं। इसलिए वेदांत वाक्य कैसे होते हैं, फलीभूत होते हैं, फल वाले होते हैं, व्यर्थ नहीं होते, निरर्थक नहीं होते हैं, क्योंकि सिद्ध वस्तु कथन कर रहे हैं, एक तो ब्रह्म वस्तु का बोध करा रहे हैं और दूसरा किसका खंडन नाश कर रहे हैं, कि ब्रह्म का, अविद्या का नाश कर रहे हैं, अविद्या का नाश हो रहा है और ब्रह्म वस्तु का बोध हो रहा है। इसलिए वेदांत वाक्य सफल वाले होते हैं, फल वाले होते हैं, व्यर्थ नहीं होते, ठीक है ना। इस प्रकार से कहा। इसलिए आत्मा की प्राप्ति हो जाने पर मिथ्या ज्ञान जो संसार की प्राप्ति में हेतु था, वो निवृत्ति प्रयोजन किया जाता है। इसी वेदांत वाक्यों के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। वेदांत वाक्यों के माध्यम से ब्रह्म का ज्ञान और ब्रह्म के ज्ञान के माध्यम से अविद्या की निवृत्ति। इसलिए दोनों में समानता है, किसमें, क्रिया के साधन जैसे दधि आदि में अर्थवत्ता है, उसी प्रकार से वेदांत वाक्यों में भी अर्थवत्ता है। इसलिए क्रिया के साधन वस्तु को उपदेश के समान ही इसमें भी अर्थवत्ता देखी जाती है, वेदांत वाक्यों में भी अर्थवत्ता देखी जाती है। नहीं, विवाद तो ऐसे चलेगा, बुद्धि को विलास है ना, बुद्धि को इधर से घुमाई उधर से घुमाई, अब नए समाज के ऊपर चलेगा, अभी इसके ऊपर नए तत्व समाज को लेकर के। इसलिए यहाँ पर क्या है, नए जो काम नहीं दधी को स्वतंत्र खाएंगे, जुकाम होता है, दधी में कुछ मिलाना चाहिए। बास में आया था, शंकर बास में, तो दधी में जैसे अदरक डाल दो अथवा गुड़ डाल दो अथवा मिष्ठान डाल दो तो जुकाम नहीं करेगा, बीमार नहीं करेगा। तो दही में कुछ ना कुछ मिलाकर खाना चाहिए।